तालिबान को दी जाने वाली अमरीकी गैर मुल्की इमदाद रोक दें। अमरीका को बैरून मुल्क अपने दुश्मनों की माली इमदाद नहीं करनी चाहिए। रुकन अमरीकी कांग्रेस टिम बर्शट का नौ मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को खत। अफगानिस्तान के मरकजी बैंक को भेजी जाने वाली रकम की तरसील के बारे में खतरा जाहिर कर दिया। अमरीकी रुकन कांग्रेस टिम बर्शट ने गैर मुल्की इमदाद को दहशत गर्दों की माली मावनत के साथ तशबीह दी। खत में कहा कि बाइडन इंतजामिया के तहत अमरीकी गैर मुल्की इमदाद बिलवास्ता तौर पर तालिबान की माली मावनत कर रही थी। तालिबान को फंड्स फराहम करने से दुनिया भर में दहशत गर्दी की माली मावनत का मंसूबा बनाया जा रहा है। गैर मुल्की इमदाद की मद में ऐसी फंडिंग खत्म की जाए। टिम बर्शट का खत सामने आने के बाद एलॉन मस्क का रद्द-ए-अमल। सवाल किया कि क्या हम वाकई अमरीकी टैक्स दहिंदगान की रकम तालिबान को भेज रहे हैं। एहतसाब अदालत लाहौर ने तरक्याती मनसूबों में मुबैना करप्शन रेफरेंस में साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही पर फ़र्द जुर्म आयद कर दी है। परवेज़ इलाही का सेहत जुर्म से इनकार। अदालत ने आइंदा समाअत पर गवाहों को तलब कर लिया। अदालती स्टाफ ने परवेज़ इलाही की हाज़िरी गाड़ी में जाके मुकम्मल की। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल केस की समाअत। दौरान समाअत जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि आर्मी एक्ट का निफाज किन जराइम पर होगा, इसका जवाब आर्मी एक्ट में मौजूद है। जस्टिस मुसरत हिलाली ने रिमार्क्स दिए कि इख्तियारात को वसी करके सिविलियन का ट्रायल हो रहा है। सवाल ये है कि सिविलियन का ट्रायल हो सकता है या नहीं। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए कि वजारत दिफा क्या एग्जेक्टिव इदारा है? एग्जेक्टिव के खिलाफ अगर कोई जुर्म हो तो क्या खुद जज बनकर फैसला कर सकता है? एग्जेक्टिव अदलिया का किरदार नहीं कर सकता। वकील ख्वाजा हारिस बोले कि बुनियादी आईनी हुकूक की बुनियाद पर आर्मी एक्ट को चैलेंज नहीं किया जा सकता। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने पूछा कि कोई शहरी रोकने के बावजूद फौजी चौकी के पास जाना चाहे तो क्या होगा? क्या काम से रोकने के इल्जाम पर शहरी का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होगा? ख्वाजा हारिस ने कहा कि ये एक सूरत हाल है, इस पर कुछ नहीं कह सकता। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर बोले सवाल का जवाब बहुत ज़्यादा है। अगर शहरी आर्मी एक्ट में दर्ज जुर्म का मर्तकब हुआ तो ट्रायल होगा। सिर्फ चौकी के बाहर खड़े होने पर तो शहरी के साथ कुछ नहीं होगा। नवंबर 2024 तक एक साल के दौरान वफाकी हुकूमत के कर्जों में 6,975 अरब रुपए का इजाफा हुआ। स्टेट बैंक के मुताबिक नवंबर 2024 में हुकूमत ने 1,252 अरब रुपए कर्ज लिया। नवंबर 2024 तक कर्ज का मजमूई हजम 70,366 अरब रुपए रहा। हंगू की तहसील टल से कुरम के लिए इमदादी काफिले की रवानगी 4 रोज से ताखीर का शिकार। सामान से लदे दर्जनों ट्रक रवानगी के मुंतजिर। लोअर कुरम के बगन के इलाके मंदूरी में कबायलियों का एहतजाज के बाद चल पारा चन्नार शाहरा बंद। मुजाहिरीन का बगन में होने वाले जानी और माली नुकसान के अजाले के लिए फौरी इक़दामात का मुतालबा। जिला इंतजामिया के मुताबिक मंदूरी धरने और सड़क बंदिश के बायस टल से काफिले की रवानगी मुमकिन नहीं। काफिले को क्लियरेंस न मिलने के बायस माल बरदार गाड़ियों में मौजूद सब्जियां, फल और दीगर सामान खराब होने का खदशा है। जिला इंतजामिया और मुजाहिरीन के दरमियान आज मुज़ाकरात का इम्कान। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान से अमरीकी हममनसब एंटनी ब्लिंकन का टेलीफोनिक राबिता। खत्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल, बाहमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ गुफ्तगू। स्पेशल फैमिली पेंशन से मुसल्लह फ़ौज और सिविल आर्म्ड फोर्सेस शहदा के लवाहिकीन तक महदूद। खजाना डिवीज़न के मुताबिक मुसल्लह फ़ौज और सिविल आर्म्ड फोर्सेस के शहदा के अहल खाना या फैमिली मेम्बर्स 25 साल तक पेंशन लेने के मिजाज होंगे। क़बल इस वक्त रज़ाकाराना रिटायरमेंट पर पेंशन में सालाना 3% कटौती होगी। वज़ारत ख़जाना ने सरकारी मुलाज़मीन की पेंशन रूल्स में तरमीम से मुताल्लिक़ वज़ाहत जारी कर दी। चीन में फैलने वाला ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस पाकिस्तान में गुज़िश्ता कई साल से पहले ही मौजूद है। कौमी इदारा बराए सेहत के मुताबिक ये वायरस किसी खतरनाक बीमारी का बायस नहीं बनता। माहिरीन का कहना है कि ये वायरस इन्फ्लुएंजा और उस जैसी दीगर बीमारियों का बायस बनता है। इससे ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं। इसके टेस्ट भी बहुत कम कराए जाते हैं। NIH हुक्काम का कहना है कि उनके पास HMPV की किट्स मौजूद हैं, मगर अब तक किसी अस्पताल ने उन्हें उसके सैंपल नहीं भेजे। कराची के इलाके गुलिस्तानी जौहर में अपने फ्लैट में कत्ल होने वाले सिविल इंजीनियर
राहुल कुमार के कातिल को पुलिस ने सीसीटीवी वीडियो की मदद से गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम मकतूल की बीवी का काज़न भी है। गिरफ्तार कातिल हुलिया तब्दील करके घर में दाखिल हुआ था, लेकिन फ्लैट की इमारत में लगे सीसीटीवी कैमरों की वीडियो से मुलजिम को दाखिल होते देखा गया। मुलजिम ने मकतूल राहुल का तेजधार आले से गला काट कर कातिल किया था। मकतूल की बीवी ने कातिल के वाक़े की इत्तला देर से पुलिस को दी और वाक़े को डकैती का रंग देने की भी कोशिश की। गिरफ्तार मुलजिम के साथ कातिल में और कौन मुलव्वस था, तफ्तीश जारी। फैसलाबाद के इलाके तांदलियावाला में मुसल्लह अफराद के थाने पर हमले की वीडियो सामने आ गई। मुलजिमान ने लॉकअप में बंद मुखालिफ ग्रुप के 3 मुलजिमान को फायरिंग करके कत्ल किया। वाक़े की सीसीटीवी वीडियो सामने आ गई। वीडियो में 8 मुलजिमान को थाने के अक़बी तरफ से फायरिंग करते और फरार होते देखा जा सकता है। लाहौर में किराए के कातिल ने उम्रे के टिकट के बदले शहरी को कातिल कर दिया। 1 जनवरी 2025 को सब्ज़ार के इलाके में हुए कत्ल के हक़ाइक़ सामने आ गए। पुलिस के मुताबिक मकतूल रियाज को उसके हमज़ुल्फ़ इम्तियाज़ ने जायदाद के तनाज़े पर कत्ल करवाया। कत्ल के बदले किराए के कातिल को 2 उम्रे के टिकट, 1 मोटरसाइकिल और 30,000 रुपये नकद देने का वादा किया गया था। पुलिस ने शूटर उस्मान को गिरफ्तार कर लिया। मरकजी मुलजिम इम्तियाज़ की गिरफ्तारी की कोशिशें जारी। इसराइली फौज की गजा में बमबारी से बच्चे समेत 6 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। गुज़िश्ता रोज़ इसराइली हमले में 28 फ़लस्तीनी शहीद हुए। इसराइली फौज का कहना है कि शुमाली गजा में झड़पों के दौरान 2 इसराइली फौजी हलाक और 2 शदीद ज़ख्मी हो गए। कनाडा में बहुत से लोग अमेरिका की 51वीं रियासत बनना चाहते हैं। कनाडा को जिंदा रखने के लिए अमेरिका तिजारती खसारा और बड़ी सब्सिडीज़ का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। अमेरिका के नौ मुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप का कनेडियन वज़ीर आज़म के इस्तीफ़े पर रद्द-ए-अमल। कहा, इन बातों का जस्टिन ट्रूडो को इल्म था, इसीलिए इसने इस्तीफ़ा दिया। कनाडा के अमेरिका से इंज़माम हो जाए तो कोई टैक्स नहीं होगा। कनाडा अपने इर्द गिर्द घूमने वाले रूसी और चीनी जहाज़ों से महफूज हो जाएगा। कनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने गुज़श्ता रात मुस्ताफ़ी होने का ऐलान करते हुए कहा था कि अगर मुझे पार्टी के अंदरूनी इख्तलाफात का सामना हो तो मैं अगले इलेक्शन में बेहतरीन इंतखाब नहीं हो सकता। बानी पीरिया के साबिक एहलिया जमाइमा गोल्डस्मिथ जनूबी अफ्रीका में पहाड़ी से गिरकर जख्मी। फिल्म प्रोड्यूसर जमाइमा गोल्डस्मिथ केप टाउन के अस्पताल मुंतकिल, हालत बेहतर। जमाइमा हाइकिंग के दौरान गिरकर जख्मी हुई। जमाइमा गोल्डस्मिथ को व्हील चेयर पर और बेसाखियों के साथ देखा जा सकता है। जमाइमा अपने 2 बेटों सुलेमान और कासिम के साथ लंदन में रिहाइश पजीर हैं। साल 9 मनाने जनूबी अफ्रीका गई थी। बरतानवी वज़ीर आज़म सर कीर स्टार्मर ने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म एक्स के मालिक एलॉन मस्क की तनकीद को मुस्तरद कर दिया। कहा, झूठ और गलत मालूमात फैलाने वालों की मुतासरीन से नहीं बल्कि खुद में दिलचस्पी है। जेस फ्लिप ने जिनसी ज़्यादती के मुतासरीन के लिए 1000 गुना ज़्यादा काम किया है, जिसका तनकीद करने वाले ख्वाब भी नहीं देख सकते। गुरुमंग गैंग से मुतालिक नई इंक्वायरी की ज़रूरत नहीं बल्कि गुज़श्ता इंक्वायरी की सिफारिशात पर अमल करने की ज़रूरत है। एलॉन मस्क ने बरतानिया के सेफ गार्डिंग के मिनिस्टर जेस फ्लिप पर तनकीद करते हुए इन्हें रेप नस्लकुशी का मुआफ़ी देने वाला करार दिया था। सर कीर स्टार्मर पर गुरुमंग गैंग्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने में नाकाम रहने का इल्ज़ाम लगाया था। रूस समेत दुनिया भर में ऑर्थोडॉक्स मसीही आज क्रिसमस का त्यौहार मना रहे हैं। सदर पुतिन ने मॉस्को के गिरजाघर में मुनक़िद दुआया तकरीब में शिरकत की। कैथेड्रल ऑफ क्राइस्ट जाकर पैट्रियार्क कैरिल को भी मुबारकबाद दी। सदर पुतिन ने अवाम के नाम पैगाम में कहा है कि ये त्यौहार ख़ानदानी रिवायात की अहमियत की अलामत है, जिन्हें नस्ल दर नस्ल मुंतकिल किया जाता है। कहा, पड़ोसियों की देखभाल और लोगों पर तरस खाने से मुताल्लिक़ अखलाक़ी इक़दार को नौजवान नस्ल में परवान चढ़ाने में मजहबी तंजीमों का अहम किरदार है। केप टाउन टेस्ट में पाकिस्तान टीम इनिंग्स की शिकल से बचने में कामयाब, लेकिन मैच ना बचा सकी। पूरी टीम दूसरे इनिंग्स में 478 रन बनाकर आउट हो गई। शान मसूद 145, बाबर आजम 81 और आगा सलमान 48 रन बनाकर नुमाया रहे। जनूबी अफ्रीका ने 58 रन का हदफ बगैर किसी नुकसान के हासिल करके 2 मैचेस की सीरीज 2-0 से जीती।
पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ओपनिंग बैटर साइम अयूब असिस्टेंट कोच अजहर महमूद के हमरा केप टाउन से लंदन रवाना। साइम इंग्लैंड में स्पोर्ट्स ऑर्थोपेडिक डॉक्टर से चेकअप करवाएंगे। जिम पीसीबी का कहना है कि साइम अयूब के इलाज के लिए हर मुमकिन वसाइल फराहम किए जाएंगे। साइम अयूब जनूबी अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट के पहले रोज तकनीकी इंजरी का शिकार हो गए थे। पाकिस्तान के खिलाफ 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज खेलने के लिए इस्लामाबाद पहुंचने वाली वेस्ट इंडीज़ की टीम कल से प्रैक्टिस का आगाज़ करेगी। 10 जनवरी से शाहीन्स के खिलाफ 3 रोज़ा प्रैक्टिस मैच भी खेलेगी। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान टेस्ट सीरीज 17 जनवरी से मुल्तान में खेली जाएगी। पाकिस्तान सुपर लीग 10 के ड्राफ्ट में प्लैटिनम कैटेगरी में 40 गैर मुल्की खिलाड़ी शामिल। ऑस्ट्रेलिया के डेविड वार्नर, मैथ्यू शॉट, शॉन एबट, उस्मान ख्वाजा, न्यूजीलैंड के मार्क चैंपियन, डेरिल मिचेल, टिम साउदी, इंग्लैंड के एलेक्स हेल्स, जेसन रॉय समेत मुजीबुर रहमान, मुस्तफीजुर रहमान भी प्लैटिनम कैटेगरी का हिस्सा। डायमंड कैटेगरी में 87, गोल्ड कैटेगरी में 165 गैर मुल्की खिलाड़ी PSL 10 की ड्राफ्ट के लिए रजिस्टर्ड। प्लेयर ड्राफ्ट। फ़ज़ाई आलूदगी और स्मॉग के खात्मे के लिए हुकूमत पंजाब का एक और इक़दाम। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का लाहौर में 1500 तामीराती मकामात पर चीन की तर्ज पर पानी के छिड़काव का निज़ाम नस्ब करने का हुक्म। CNW और LGA को फौरी वाटर स्प्रिंकलर्स लगाने की हिदायत। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब के मुताबिक वज़ीर आला का 15 जनवरी तक क़ज़ाफ़ी स्टेडियम में वाटर स्प्रिंकलर्स की तनसीब का हुक्म। 10 फरवरी के बाद पानी के छिड़काव के तरीक़ेकार पर अमल न करने पर मुकदमा दर्ज होगा। तामीराती मकामात को सब्ज़ कपड़े से ढांपना लाजमी होगा ताकि तामीराती काम के दौरान सीमेंट, मिट्टी और धूल ना उड़े। और बलूचिस्तान के शिमाली अजला में शदीद सर्दी की लहर बरकरार। कल्लात और ज़ियारत में सुई गैस प्रेशर में कमी से शहरियों को मुश्किलात का सामना।